सभी को नमस्कार। आज हमारा त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 3 हम लेकर आए हैं। पीछे के हमने 2 पार्ट कंप्लीट करवा दिए। उम्मीद है कि आपने वो देख ली होगी। तो अगर नहीं देखें तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको टॉप में ऊपर आर्टिफिशियल नॉलेज मिल जाएगी और वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी एक साथ दोनों पार्ट। अब हमारा पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, बताया था कि हम क्या लेकर आएंगे। इसमें हम त्रिकोणमिति के अनुपात है, उनके जो संबंध है आपस में, भुजा में और कोण में संबंध, फिर सारणी और फिर सरलरेखा, यानी कि आज तीसरे पार्ट में हम पूरा का पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि जितना विशेष बचा है जो पार्ट बेसिक पार्ट वह कंप्लीट करेंगे। फिर हम 8 मिनट एक स्टार्ट कर देंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको नवीन कक्षा में आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, किसी नया से स्टार्ट कर देंगे। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के अनुपात, इसको क्या बोलते हैं? के अनुपात बोलते हैं, यानी कि इसके छोटे छोटे पार्ट जो इसके भाग होते हैं या फिर इसकी जो अहम भूमिका निभाते हैं, इनके जो स्टार्ट करने त्रिकोणमिति बनी किन विषयों से बनी है, वो कौन सी है? तो वो ये है, एक नंबर है साइन थीटा, फिर 2 नंबर है कोस थीटा, 3 नंबर है टेन थीटा, 4 नंबर है कोट थीटा, 5 नंबर है सेक थीटा और 6 नंबर है कोसेक थीटा। ये स्पेलिंग कई बार याद नहीं रहती, तो कोस सीओ लगा के आगे ऊपर वाली सेक वो लगा लीजिए, कोसेक बन जाएगा। तो ये 6 नाम आपको क्रम से याद होना चाहिए। देखिए, पहले एक बार फिर से रिपीट करते हैं, साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये 6 को क्रम से याद होगी, तभी आपके आगे हम चालू पढ़ पाएंगे। तो पहले कोशिश कीजिए, 1-2 बार आंख बंद कर दीजिए या फिर कहीं पर भी लिख लीजिए, 4-5 बार लिखेंगे तो आप याद हो जाएगा, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, देखिए इनको 6 बार एक बार रिपीट कीजिए 6 को, और तैयार होने के बाद भी हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 6 अनुपात है, इनका आपस में एक दूसरे से किसी ना किसी से संबंध जरूर है, चाहे भुजा में हो चाहे कोणों में हो। इनकी अगर हम संबंध की बात करें, यहाँ पे ये 6 नाम है, हम 1 नंबर लिखना चाहते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6। फिर इनकी हम अगर बात करें संबंध की, कि इनका आपस में किसी ना किसी के साथ संबंध है, तो वो किस प्रकार से है? 1 नंबर तो है भुजा से, भुजा में इनका संबंध आपस में किसी न किसी से होता है, और एक होता है कोणों से। कोणों, एक तो भुजा में संबंध होता है और एक कोणों में संबंध होता है। ये आपको याद रखिए, 2 प्रकार के इनके संबंध है और इनके बारे में हम प्रश्नावली में पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट कट भी गया है वो भी बता देंगे, साथ साथ में ये कोणों वाला संबंध है, ये भी कट गया है, लेकिन पता नहीं बेसिक 1 नंबर का थोड़ा पूछा जा सकता है। किताब में कहीं जिक्र किया हुआ है इन सवालों का, क्योंकि त्रिकोणमिति के सारणी से सवाल पूछे गए, सारणी से तो वो वहां से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो 6 नाम याद होंगे और इनमें भुजा में संबंध और कोणों में संबंध है, इतना आप अपनी नोटबुक में बता लीजिए। इसके बाद में आपको भुजा में संबंध करवाता हूँ, फिर कोणों में संबंध करवाएंगे। और शानदार ट्रिक से अगर ये 6 नाम याद है तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। ट्रिक है हमारे पास, इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। तो इनको उतारने का थोड़ा सा कष्ट लीजिए। अब देखिए, इसमें से हम बात करते हैं, 1 नंबर लगा लीजिए ऊपर हेडिंग, भुजा में संबंध। भुजा में संबंध में हम 1 से 6 तक लगा दिए। अब यहाँ से मैं एक ट्रिक बना देता हूँ, भुजा, और भुजा से आपको बाहर निकालना है भू, ये लो भू, और इससे बना देंगे हम भुआजी। देखिए, अब यहाँ पे हमने अगर भुआजी नाम क्यों लिखा है, यहाँ पे इसका कारण देता हूँ आपको मुख्य रूप से। यहाँ पे हमने भुआजी नाम इसलिए लिखा है कि हम अगर इससे ट्रिक बनाए तो हमारी याद रह सकता है भुआजी। अब जैसे यहाँ पे साइन थीटा है, इसकी भुआजी अगर कहाँ पे होगा, यहाँ पे कम से कम दूर होगा सबसे। अगर आप अपने ऊपर लें तो आप एक प्रकार सपोज कीजिए कि आपकी भुआजी का घर पास में है या फिर आपकी काका जी घर आपके पास में है। अगर इन दोनों की तुलना करें तो आपकी काका जी घर है वो आपके घर के पास में होगा, एक ही गांव में होगा। और अगर आपकी भुआजी का घर देखें
तो वो कहाँ पे होगा, आपसे कई गुना या फिर कहीं दूर, बहुत सारे दूर, लगभग दूर गांव में होता है, तो इसलिए हम इसकी तुलना करें तो साइन थीटा का संबंध है वो दूर दूर होगा। सबसे दूर दूर कौन सा है, कोसेक थीटा है। हो गया। फिर कोस की बात करें तो कोस की मतलब दूर दूर, तो इसके क्या दूर दूर, यहाँ पे सेक थीटा है। फिर टेन, टेन और कोट का आपस में दूर दूर हो गया। ये चीज आपको समझ में आई कि साइन थीटा अगर भाज्य का कर देंगे, इसके बाद में हम काकाजी वाला पढ़ेंगे, कौन सी काकाजी, यानी कि उसका अगर पास पास में होगा तो उसका पास पास में संबंध हो जाएगा। जैसे कोणों की बात होती है क्या पास पास में हो जाएगा, क्योंकि काकाजी घर है आपके एकदम पास पास में इससे अगले वाला। तो भुजा वाला क्या हो गया, समझे, एकदम दूर दूर हो गया। तो साइन थीटा का भाज्य का अगर कहाँ पे, कोसेक थीटा यहाँ पे है। फिर कोस थीटा का यहाँ पे सेक थीटा और tan और कोट हो गया। अब इसका सूत्र कैसे लिखिए, इसका सूत्र भी हमें याद होना चाहिए, बहुत सारे जगह काम रहेंगे। साइन थीटा बराबर में 1 बटा कोसेक थीटा, बटा के अंदर लिखेंगे सारा का सारा, भुजा में सारा का सारा बटा के अंदर लिखेंगे 1 बटा कोसेक थीटा, और कोस थीटा का जी 1 बटा सेक थीटा, ये जी 1 बटा सेक थीटा, और tan का क्या होगा, tan का भी बटा के अंदर लिखेंगे, तो tan का बटा के अंदर इसमें कोट में होता है तो कोट थीटा। तीनों के हो गए, साइन कोस tan के हो गए। अब कोट का भी लिखेंगे तो कोट का उल्टा लिखा दीजिए वापस, कोट थीटा बराबर में 1 बटा tan थीटा। फिर sec रह गया तो sec का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा cos थीटा हो गया। और अंतिम हमारे पास क्या है, sin कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बटा sin थीटा। ये सूत्र है। अब अगर आपने ऐसे सोच किया दिमाग में कि हम इस ट्रिक को भाज्य के ट्रिक से याद करें इस नाम से, तो हमारे भाज्य का घर है वो दूर दूर होता है, जैसे साइन थीटा का दूर से होगा, कोस का दूर होगा। तो अब इसे वापस एक बार जिसका संबंध आ गया ना, फिर दोबारा उसके साथ नहीं होगा। जैसे साइन थीटा का इसके साथ बन गया तो कोस का इसके बीच ऊपर वाले से बनेगा, क्योंकि इसके नीचे तो साइन के साथ बन गया। अब कोस का है वो सेक से होगा और tan का कोट से होगा। ये होगा, ये होने के बाद में अब आप उसको ऐसे इस ट्रिक से आप ये सूत्र याद रख सकते हैं। फिर हम कोणों के संबंध में बात करेंगे, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोस का 1 बटा सेक थीटा, tan का 1 बटा कोट थीटा। मुख्य रूप से ये तीन है, फिर इनको आप घुमा फिरा के वापस बना सकते हैं। तो पहले आपको मुख्य रूप से इनके समझ याद होना चाहिए। उदाहरण इस चीज को जल्दी से, फिर हम चलते हैं कोणों के संबंध में। अब इनको याद करना होगा आपको, वैसे याद तो वैसे कुछ याद रखना ही नहीं है, वैसे ये ट्रिक याद रखिए लंबे वाले स्टेप में, और इसमें एक बार लिख लीजिए, फिर लिखने के बाद में आप दोबारा रिवीजन करेंगे तब आपको और तैयार हो जाएगा। अब 2 नंबर आप हेडिंग डालिए, कोणों में संबंध। 2 नंबर है हमारे पास से कोणों में संबंध। कोणों में संबंध, इसमें हमें का निकालेंगे और काश याद रखेंगे का। देखिए तो वापस भी भाज्य का अगर कौन सा दूर दूर तो काका जी अगर कहाँ पे, यहाँ पे पास में, ये लिखिए tan का कोट के साथ में और sec का और sec के साथ में, एकदम पास पास में दोनों का संबंध। तो काका जी अगर वो कहाँ पे होगा, एकदम पास पास में होगा, और पास पास में होगा तो हमारे पास सूत्र भी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे वो तो बट्टा के अंदर लिखा था, 1 बटा बट्टा के अंदर लिखा था, और ये क्या 90 में से घटा कर लिखेंगे, जैसे साइन थीटा का क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस थीटा, देखो ऐसे लिखेंगे। और कोस का लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, तो साइन में से 90 घटा लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। और tan का कैसे लिखेंगे, तो tan का भी ऐसे लिखेंगे, tan थीटा बराबर में क्या होगा, कोट 90 माइनस में थीटा। फिर कोट का लिखेंगे तो कोट का कैसे लिखेंगे, कोट का लिखेंगे तब tan 90 और माइनस का थीटा। tan और कोट का हो गया। अब sec और cosec का, तो sec और cosec के लिए क्या करेंगे, sec का बराबर में यहाँ पे लिखेंगे cosec 90 माइनस में थीटा। फिर cosec का निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा cosec
थीटा बराबर में सेक 90 माइनस में ऐसे मिलेगी। तो मैन रूप से एक बेस 90 में से घटाना है। और ये जो प्रश्नावली है, ये जो हम सूत्र काम में लेंगे वो इस बार प्रश्नावली वो कट चुकी है, तो इसको याद नहीं करना है, एक बार समझने के लिए तैयार रखना है, क्योंकि आगे पता नहीं छोटा बेसिक रूप से पता चल सकता है मुझे। तो इनको छो को लिख लीजिए और ये भी साथ में उतार दीजिए। अब इन सभी को आपको याद रखना है। इसके अगले वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति सारणी पढ़ेंगे और उसमें सर्वसमय पढ़ेंगे। तो इसके साथ पहले हम सर्वसमय का करवा लेते हैं, फिर आगे वाले में हम सारणी पढ़ेंगे। तो इतना उतार लीजिए पहले, फिर सर्वसमय का करवा देता हूँ आपको। मुख्य मुख्य जो सूत्र है वो सारे करें। ये वैसे तो सर्वसमय का अंतिम में आती है, सारणी के बाद में आती है, लेकिन हम इसको पहले करवा देते हैं क्योंकि किताब के अनुसार करवाएं। तो सारणी करवाएंगे तो सारणी में बहुत सारा टाइम लगेगा, सारणी को हम बहुत डिटेल से समझेंगे, तब हमारे पास अगर बेसिक पढ़ेंगे और किस प्रकार से आपको रटा लगाना है वो भी हम समझेंगे। तो इसलिए पहले हम सर्वसमय करते हैं। सर्वसमयकाएं, इसमें मुख्य रूप से तीन सर्वसमयकाएं, एक तो सर्वसमयका sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा और बराबर में 1। इससे हम एक और दो और बना लेंगे। फिर एक होता है 1 प्लस में n स्क्वायर थीटा बराबर में होता है sec स्क्वायर थीटा, एक ये याद रखनी है। और तीसरे जो 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है cosec स्क्वायर थीटा। ये तीनों सर्वसमयका आपको याद रखनी है। मुख्य रूप से तीन ही है, इन तीनों से हम दो और बना देंगे। वो कैसे बनाएंगे, देखो पक्षांतर करके। जैसे आप यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा रख दिया, अगर हम cosec स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज देंगे तो 1 माइनस में 1 में से घटा देंगे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ऐसे हम माइनस भी कर सकते हैं। और इसमें अगर हम cos स्क्वायर थीटा को मान रखें तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी देखिए हम दो और बना लिए। अब इसमें से हम एक का मान निकालेंगे तो क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, ये तो है, और tan स्क्वायर थीटा वो इस साइड भेज देंगे तो माइनस रह जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा। अगर हम tan स्क्वायर रखें तो एक को उस साइड भेजना होगा, क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ऐसे है, इसमें हम एक और लेते हैं cos स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर का मान रखें तब cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब इस प्रकार से आपको तीन सर्वसमयका थी और तीन की हमने कितनी बना दी, 6 बना दी। और इन छहों को 3 से हम 6 और बना दिए तो कितनी हो गई टोटल, कुल हो गई 9। कुल सूत्र कितने हो गए, 9 हो गए और 9 सर्वसमयका हो गई। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए एकदम अंदाज। ठीक है, अब इसमें हमारे पास सूत्र लगती है, एक तो होता है tan थीटा का, वो क्या होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। अगर आपको कहे थे कि tan थीटा को sin थीटा और cos थीटा के पदों में लिखिए, तब हम कैसे यह सूत्र लिखेंगे, ये सूत्र लिखेंगे। और इस प्रकार कोड का भी होता है, कोड का इसका उल्टा होता है, क्योंकि भुजा के समय में ये उल्टे होते हैं, आपस में समझ होता है। तो cos थीटा बटा में sin थीटा। अब ये आपको खुद को तैयार करना होगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये आप 2-3 बार पढ़ोगे लिखोगे ना कुछ में तो अपने आप सेट हो जाएगा। tan थीटा बराबर में sin थीटा बटा में cos थीटा, cos थीटा क्या है cos थीटा बटा में sin थीटा। ये सूत्र भी याद रखनी है, ये तीन सर्वसमयका याद रखनी है। अब यहाँ पे एक सूत्र, तीन सूत्र काम में आते हैं, सभी जगह काम में आएंगे। a प्लस b की होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ये तो छोटी कक्षा में पढ़ के आए हैं। a माइनस b की होल स्क्वायर से क्या होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। एक ये सूत्र, एक ये होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, इससे क्या होगा a प्लस b और a माइनस b। तो एक आपको एक में बताया जा सकता है कि a प्लस b की होल क्यूब का सूत्र बन सकता है, इसका बन सकता है तो a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में 3a स्क्वायर b, ये सूत्र बन सकता है। तो इतने प्रकार के सूत्र हैं आपकी किताब में। अभी एक बची सिर्फ सारणी, सारणी वो पार्ट नंबर 4 में लेकर आएंगे। 3 पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए, चौथे पार्ट में हम सारणी पढ़ेंगे। तो सारणी को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इनमें से कौन कौन से मान कैसे याद करने हैं और किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये थे आपकी 3 सर्वसमयकाएं। सर्वसमयका मुख्य रूप से 3 ही है और 3 से आप 6 और बना सकते हैं।
तो 3 याद रख लीजिए, 3 में से एक आपकी याद हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos का थीटा बराबर 1 होती है, ये 2 याद रखनी है बस आराम से। फिर 2 सूत्र याद रखने हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा और cos थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं। फिर इनमें से 4 सूत्र है, ये भी याद रखने हैं क्योंकि बीच में सवालों में बहुत सारे आएंगे, 8.1 में भी ये काम में आएंगे दोनों में से, शुरुआत में ये आएंगे काम। फिर 8.2 आपके है, फिर 8.3 नहीं है, फिर 8.4 है। इस प्रकार से हम पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो भी अच्छे लग रहे होंगे और साथ साथ में तैयारी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। उसके बाद में अगले वाले पार्ट में हम सारणी पढ़ेंगे, फिर 8.1 के बाद 8.1 जैसी शुरुआत हो जाएगी, हम फिर बड़े बड़े वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगे।